दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी खूनी कहानी के बारे में जो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा बन गई। एक ऐसा वक्त जब 60 लाख यहूदियों को खामोशी से मार दिया गया। ना उनकी चीखें सुनी गईं, ना उनके आंसू पोंछे गए। इस कहानी का नाम है द हॉलोकॉस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जरा सोचिए, एक दुनिया जहां स्कूल की जगह बच्चों को गैस चेम्बर्स में भेजा गया, जहां बचपन का मतलब था भूख, ठंड और मौत का इंतजार। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां आपके धर्म या आपकी आइडेंटिटी के नाम पर आपकी जिंदगी छीन ली जाती थी। ये कहानी है उन लोगों की जो जिंदा जलाए गए, जो अपने ही देश में मुसाफिर बन गए और दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रही। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि होलोकॉस्ट का मतलब होता है पूरी तरह जला देना। लेकिन 20वीं सदी में इस शब्द ने एक खतरनाक प्लान का रूप ले लिया, जिसमें पूरी एक कौम को जिंदा मिटाने की कोशिश की गई। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सपोर्टेड प्लान था, जिसमें हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने यहूदियों, रोमा, विकलांग लोग और अलग सोच रखने वाले लोगों को मारना शुरू किया। 1941 से 1945 तक जर्मनी और उसके कब्जे किए गए इलाकों में लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। एडोल्फ हिटलर एक फेल्ड इंसान था। उसने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई की, लेकिन जर्मनी के हारने के बाद उसके दिल में यहूदियों के लिए नफरत भर गई। उसने यहूदियों को जर्मनी की हर खराबी का जिम्मेदार ठहरा दिया और 1920 के दशक में हिटलर ने मेन काम्फ नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उसने यहूदियों के खिलाफ सारी साजिशों को जस्टिफाई किया। और लोगों के गुस्से का फायदा उठाकर उसने नाजी पार्टी को पावर में ले लिया, और ऐसा करने से होलोकॉस्ट का रास्ता साफ हो गया। 1933 में जब हिटलर पावर में आया, तब पहला काम उसने ये किया कि यहूदियों को जर्मनी के समाज से अलग करना शुरू किया। नए कानून लाए गए, जैसे कि यहूदी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, उन्हें स्कूल और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता, उनकी दुकानें और बिजनेस सीज कर लिए गए और उनके घरों के बाहर ज्यूड यानी यहूदी लिख दिया गया। फिर 1935 में आया न्यूरेमबर्ग लॉ, जिसमें यहूदी और जर्मन्स के बीच शादी इल्लीगल बना दी गई। ये सब एक क्लियर सिग्नल था कि यहूदी अब जर्मनी के नागरिक नहीं रहे। 1939 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब हिटलर ने यहूदियों को घेटोस में डालना शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि घेटोस एक छोटी सी जगह थी जहां हजारों लोग एक साथ बंद किए जाते थे। वहां ना खाना होता, ना साफ पानी और ना ही दवा। फिर आए कंसंट्रेशन कैंप्स जैसे ऑश्विट्स और ट्रेबलिंका। ये कैंप्स मौत की फैक्ट्री बन गए। लोगों को ट्रेनों में भरकर भेजा जाता था, उन्हें बिना ये बताए कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। नाजी कैंप में गैस चेम्बर्स सबसे ज्यादा खतरनाक जगह थी। लोगों को कहा जाता कि नहाने के लिए अंदर जाओ, और जब लोग अंदर जाते तो दरवाजा लॉक कर दिया जाता। फिर ज़ाइक्लोन बी नाम का जहरीला गैस छोड़ा जाता और कुछ ही मिनटों में कई सौ लोग मर जाते, बिना चीखे और बिना आवाज के। फिर उनके कपड़े, बाल, दांत सब कुछ लूट लिए जाते और लाशों को क्रीमेटोरियम में जला दिया जाता। सबसे तकलीफ की बात यह है कि दुनिया सब जानती थी, लेकिन कुछ नहीं किया। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों को पता था कि यूरोप में मास किलिंग हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल फायदे, नस्ल भेद और जंग के बीच बाकी देशों को इन लोगों की जिंदगी की अहमियत नहीं थी। 1945 में जब अलाइड फोर्सेस ने कैंप को आजाद करवाया, तब दुनिया ने देखा जिंदा भूत जैसे लोग, लाशों के ढेर और गैस चेम्बर्स के अंदर की तस्वीरें। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। दोस्तों, होलोकॉस्ट सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है
जो दिखाता है अगर हम चुप रहें तो नफरत इंसानियत को कैसे बर्बाद कर देती है। आज भी दुनिया में कई जगह अलग अलग धर्मों, जातियों और अलग अलग सोच के लोगों पर जुल्म हो रहा है। हमें याद रखना होगा कि होलोकॉस्ट एक बार हुआ था, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं बोला तो ये दोबारा भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया दोबारा ऐसी गलती ना दोहराए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नेवर अगेन, और हिस्ट्री नामा को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए लाते हैं असली कहानियां बिना किसी फिल्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।